आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी की, लेकिन उसके पहले हमें ये जानना होगा व्हाट इज सेफ्टी। सेफ्टी इज अ डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन गिवन टू एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम को, प्रोसेस को, मटेरियल को, मशीन को, मैनकाइंड को या एनवायरनमेंट को हम जिस तरह की सुरक्षा दे रहे, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, किससे? ताकि लॉस, डैमेज वो कम से कम हो, किससे? रिस्क से, और हमें जो कॉन्सिक्वेंसेस मिले वो कम से कम हो, और जो भी हम हजार आइडेंटिफाई करें उससे होने वाले दुष्प्रभाव के रिस्क कम हो। वो तरह की सुरक्षा हम जो दे रहे हैं वो कहलाती है सेफ्टी। तो अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी। अब ये क्या है? नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी? तो डैन पीटरसन, जिसकी हमने थ्योरी भी देखी थी, एक्सीडेंट इंसिडेंट थ्योरी थी वो डैन पीटरसन की। तो डैन पीटरसन ने कंक्लूड करे 10 प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी। उन्होंने जितनी एक्सीडेंट कॉजेशन थ्योरीज थी, जितनी भी हमने अभी तक देखी, उन सबको स्टडी करके उन्होंने 10 प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी बनाए। तो वो हम देखते क्या है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल फर्स्ट, तो वो ये कहता है एन अनसेफ एक्ट, एन अनसेफ कंडीशन एंड एन एक्सीडेंट। चाहे अनसेफ एक्ट हो, चाहे अनसेफ कंडीशन हो, चाहे एक्सीडेंट हो, ये सब सिम्टम्स है कि मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ ना कुछ गलत है, समथिंग रॉन्ग इन द मैनेजमेंट सिस्टम, ये शो करता है फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 2 की हम बात करें तो इसमें ये बताया है वी कैन प्रिडिक्ट दैट सर्टेन सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस विल प्रोड्यूस सीवियर इंजुरीज। हम ये पता लगा सकते हैं कि कुछ सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस की वजह से सीवियर इंजुरीज हुई है, और इन सर्कमस्टांसेस को हम पता लगा सकते हैं और हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। फिर प्रिंसिपल 3 की बात करते हैं। प्रिंसिपल 3 बोलता है सेफ्टी को इसी तरह से मैनेज करना चाहिए जैसे कंपनी के कोई दूसरे फंक्शन को मैनेज किया जाता है। सेफ्टी शुड बी मैनेज्ड लाइक एनी अदर कंपनी फंक्शन। और मैनेजमेंट को सेफ्टी के टारगेट्स को, सेफ्टी के इफर्ट्स को कुछ गोल्स बना के प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग करके उसको अचीव करना चाहिए। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं मेन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, अचीविंग, उन सब जैसा ही इसको भी कंट्रोल करना चाहिए, इसको भी इसी तरह से करना चाहिए, अचीव। प्रिंसिपल 4 ये कहता है द की टू इफेक्टिव लाइन सेफ्टी परफॉर्मेंस इज मैनेजमेंट प्रोसीजर दैट फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अगर आपको सेफ्टी का परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए तो उसकी सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी चाबी है कि आप जवाबदारियां फिक्स कर दीजिए। जिम्मेदारी नहीं, जवाबदारी। ऐसी प्रोसीजर बनाइए जो जवाबदारी बताती हो, किसी को जवाबदेह ठहराती हो, तो अपना परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। और यही ISO भी बात करता है, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑथोरिटी, इसी की बात होती है। तो वहां पे भी वर्ड आता है अकाउंटेबिलिटी। देखिए, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि है जिम्मेदारी, दूसरा होता है जवाबदारी। तो जिसकी जवाबदारी रहेगी वो किसी भी तरह से उस काम को फिर करेगा। जिम्मेदार भी एक बार रोक सकता है लेकिन जवाबदार नहीं रुक सकता है, जवाबदार को चीज करनी ही होगी। फिर आते हैं प्रिंसिपल नंबर 5 पे। वो ये है कि फंक्शन ऑफ सेफ्टी इज टू लोकेट एंड डिफाइन ऑपरेशनल एरर्स दैट अलाउ एक्सीडेंट टू ऑकर। सेफ्टी का मेन फंक्शन ये है कि जितने भी ऑपरेशनल एरर्स उनको पता लगाए, उनके बारे में जानकारी रखे जो कि एक्सीडेंट होने की वजह है। और ये आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, ये पूछ के कि एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ है, जैसे कि हम नॉर्मली वाई एनालिसिस में करते हैं, पता लगा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है, ये रूट कॉज सर्च करने का तरीका है। और दूसरा, ये पूछ के बाय आस्किंग वेदर सर्टेन नॉन इफेक्टिव कंट्रोल्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड, कि जो नॉन इफेक्टिव थे वो कंट्रोल को क्या काम में लिया गया है। इस तरह की चीजें पता करके आप प्रिंसिपल 5 को अचीव है कर सकते हैं। प्रिंसिपल 6 की बात करता है आपके द कॉज ऑफ अनसेफ बिहेवियर कैन बी आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड। मतलब जितने भी अनसेफ बिहेवियर उनको हम पता लगा सकते हैं, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। और उसमें से कुछ क्लासिफिकेशन जो है वो है ओवरलोड, मतलब इम्प्रॉपर मैचिंग ऑफ पर्सन्स कैपेसिटी विद द लोड। ओवरलोड का मतलब यहाँ पर है वो पर्सन की कैपेसिटी नहीं है और उस तरह का उसको लोड दे दिया गया, उसको ओवरलोड इन्होंने बोला है। ट्रैप्स एंड वर्कर्स डिसीजन ऑफ एरर, और वर्कर्स के लिए एक तरह का जो ट्रैप हो जाता है इसके कारण। और डिसीजन टू एरर मतलब उनको सोचने में गलती हो गई है या डिसीजन लेने में गलती हो गई है। ईच कॉज इज वन विच कैन बी कंट्रोल्ड, और ये सारे ऐसे कॉजेज है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल नंबर 6। फिर आते हैं प्रिंसिपल नंबर 7 पे। वो ये है इन मोस्ट ऑफ द कॉजेज अनसेफ बिहेवियर इज नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर।
अनसेफ बिहेवियर जो था वो एक ह्यूमन बिहेवियर ही था ज़्यादातर कॉसेस में, एंड इट इज़ द रिजल्ट ऑफ नॉर्मल पीपल रिएक्टिंग टू देयर एनवायरनमेंट। और देखा जाए तो बिहेवियर कैसे होता है, हमारे आसपास जो भी माहौल है उसमें कैसे रिएक्शंस देते हैं वो हमारा बिहेवियर डिसाइड करता है। तो मैनेजमेंट का जॉब है एनवायरनमेंट बदलना जो अल्टीमेटली अनसेफ बिहेवियर को चेंज करेंगे। तो बिहेवियरल बेस्ड सेफ्टी ट्रेनिंग्स के लिए ये प्रिंसिपल काम करता है। इस प्रिंसिपल से वो बिहेवियरल बेस्ड सेफ्टी ट्रेनिंग्स डिराइव होती है, आराम से दिखता है। फिर आता है प्रिंसिपल नंबर 8। इसमें क्या है, देयर आर 3 मेजर सब सिस्टम्स दैट मस्ट बी डील्ड विद बिल्डिंग एन इफेक्टिव सेफ्टी सिस्टम। जब आपको सेफ्टी सिस्टम इफेक्टिवली बनाना हो तो 3 चीजें जिनसे आपको डील करना पड़ेगा। फर्स्ट फिजिकल, मैनेजरियल एंड द बिहेवियरल। इन चीजों से आपको डील करना पड़ेगा। देखिए बिहेवियर फिर आ गया, प्रिंसिपल नंबर 7 में भी बिहेवियर आया था, अभी भी बिहेवियर आ गया। तो आप देख सकते हैं हमारे जितनी भी प्रिंसिपल्स आएंगे ना उससे कोई ना कोई थ्योरीज या कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। मतलब आप देखिए जो आज की हमारी मॉडर्न सेफ्टी टेक्निक्स है वो कितना इन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। प्रिंसिपल नंबर 9, द सेफ्टी सिस्टम शुड फिट टू द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का उसमें वो सेफ्टी सिस्टम फिट करना चाहिए, क्योंकि फिट नहीं होगा तो उसको फॉलो भी नहीं होगा वो। फिर लास्ट प्रिंसिपल 10th, वो ये कहता है देयर इज नो वन सिंगल वे टू अचीव सेफ्टी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। However, for a safety system to be effective, it must meet certain criteria. इन्होंने वही बोला कि कोई एक सिंगल वे नहीं है जिससे आप सेफ्टी को अचीव कर सकते हो, पर एक सिस्टम आप बना सकते हो जो कि इफेक्टिवली इस क्राइटेरिया को मीट करे। सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, फोर्स सुपरवाइजर्स परफॉर्मेंस, सुपरवाइजर की परफॉर्मेंस को आप फोर्स करिए, इन्वॉल्व करिए मिडिल मैनेजमेंट को, और टॉप मैनेजमेंट उनका कमिटमेंट शो कर रहा हो ये क्लियर दिखना चाहिए, और एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और फ्लैक्सिबल होना चाहिए, और परसीव्ड एज पॉजिटिव दिखना चाहिए। तो देखिए आप कितना 10th प्रिंसिपल कितना ज़्यादा रिलेट करता है आज के हमारे सिस्टम्स से और ISO से। अगर आप बात करें IS 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो कितना रिलेट करता है इन सब चीज़ों से। और हम जो भी हमारी सेफ्टी पॉलिसी बनाते हैं उसमें भी ये सब चीज़ें इंक्लूड कहीं ना कहीं होती है, और ये क्लियरली हर बार हम देखते हैं चीज़ों में, ऑडिट्स में भी और कई चीज़ों में भी ये प्रिंसिपल की कितनी चीज़ें बिल्कुल मैच हो रही है। तो ये जो 10 प्रिंसिपल हमने देखे हैं ये कितना ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं हमारी आज की जो जितनी चीज़ें हम फॉलो करते हैं, सिस्टम्स हम फॉलो करते हैं, उन सब के जो बेस में हम जाएंगे तो ये 10 ही प्रिंसिपल कहीं ना कहीं हो रहे होंगे, चल रहे होंगे। आप देखिएगा कितना रिलेट कर रही है सब चीज़ें। तो आई होप ये क्लियर होगा। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।